स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज शर्मा। और मैं जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो हम वहीं से केमिस्ट्री में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर किया था, जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जो केमिकल रिएक्शंस थे उसमें हमने उसके दो टाइप पढ़े थे। मैंने वैसे आपको इंट्रोड्यूस पांचों टाइप से करवा दिया था, लेकिन हमने पढ़ाए कितने टाइप थे? दो। पहला जो टाइप था वो आपका कौन सा था? कॉम्बिनेशन। और दूसरा था आपका डिकम्पोजिशन। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, वैसे 5 हैं। कौन कौन से? डिकम्पोजिशन, ओके, कॉम्बिनेशन और आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में भी 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशंस। तो उनके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मुख्यतः 3 प्रकार के रूप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, थर्मल का मतलब है हीट। मींस इस रिएक्शन में जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी वो किसकी प्रेजेंस में करेगी? एज अ कैटलिस्ट हीट। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल यानी कि हीट के द्वारा होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कह देते हैं बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? चलिए, हमने ये तो देख लिया कि जब कोई केमिकल डिकम्पोजिशन, जब कोई केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी वो भी ध्यान में रखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन थी जिसमें कोई भी कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंस में 2 या 2 से अधिक, मींस ए सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड मेक 2 और 3 न्यू प्रोडक्ट्स। तो क्या होता, और उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स होते गए। तो मींस एक सिंगल प्रोडक्ट जब 2 या 2 से अधिक, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में एग्जांपल आता है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। हम सभी ने घर पर देख रखा है कि अगर हम क्या करें, चूने पत्थर को लें, उसको गर्म करें, यानी कि लाइमस्टोन, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूने का पत्थर, ओके। उसे हम जब हीट करेंगे तो हमको 2 सब्सटेंस या 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। वो कौन से हैं? यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, 2 सिंपलर सब्सटेंस बन रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने बच्चों क्या किया? गर्म किया, तो उसमें हीट का डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन की वजह से हमको 2 नए सब्सटेंस मिले। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिला है हमको, यस लिखा है मैंने, और दूसरा है CO2, जिसकी स्टेट क्या है? गैस। तो हम लोग जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस रूप में मिलती है। ये तो बड़ा सिंपल था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। आशा करता हूं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी इसमें मेन इंपोर्टेंट रोल निभाएगी इस रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरी की जाती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। चलिए, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, तो उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसी एग्जांपल का ये एक्सपेरिमेंट है
एग्जाम्पल क्या है कि हमको वाटर है और वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से हम क्या नहीं कर सकते, एक नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप कहो हम छन्नी से छान के उसको सीप से छानने के बाद हम क्या करें, उसका हाइड्रोजन अलग कर लें, ऑक्सीजन अलग कर लें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि पानी में से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा? तो वो सबसे अच्छा मेथड क्या है, सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। वो किस तरीके से? तो देखिए वाटर एक सब्सटेंस है और वो दो नए सब्सटेंस बना रहा है, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो हमको अलग अलग मिल रहा है, ये मींस एक सिंगल सब्सटेंस दो नए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखिए 2H2O यानी 2 यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है, तो 2H2O वाटर, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? वाटर है। तो वाटर में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो डिकम्पोजिशन होगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग। हालांकि ये इतना रिएक्शन सिंपल नहीं है, इसको कैरीड आउट कैसे करते हैं तो चलिए समझते हैं। ये हमने क्या किया, पहले हमको किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक स्टैंड की आवश्यकता होती है, जो कि हमने यहाँ पर ले रखा है। स्टैंड में ये क्या लगे हैं बच्चों? ये जो लगा है आपका क्लैंप लगा हुआ है, हम लोग इधर भी एक क्लैंप लगा देते हैं, इधर मान लीजिए एक और स्टैंड है, तो दो क्लैंप के बीच में आपका एक बीकर फंसा हुआ है। ध्यान रखिए हमको जो बीकर लेना है उसका क्या नहीं होना चाहिए, इस बीकर का नीचे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मींस ये पार्ट इसका टूटा हुआ होना चाहिए, ये इसका क्या होना चाहिए, इतना पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यार हम कांच में जैसे कि अगर आपके घर में कांच का गिलास है तो क्या आप उस कांच के गिलास में, हालांकि जो हम गिलास जो होता है वो कांच का ही होता है, तो क्या है अपन उसमें इलेक्ट्रिक वायर को अगर घुसेड़ना चाहे बिना तोड़े घुसेड़ सकते हैं? नहीं। ओके, तो हमको क्या है बीच में से ये ऐसा गिलास चाहिए जिसका बॉटम ना हो, विदाउट बॉटम हमको गिलास चाहिए। इस गिलास में हम क्या फंसा देंगे, इस गिलास में हम एक रबर कॉर्क फंसा देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये आपका रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क। ओके, रबर कॉर्क में क्या करेंगे, हम दो कार्बन रॉड्स निकाल देंगे। ओके, दो कार्बन रॉड्स निकालेंगे और इसके बाद दो टेस्ट ट्यूब रख देंगे इन कार्बन रॉड्स को कवर करके, और इस बीकर में भरा होगा पानी। क्या भरा होगा बच्चों? पानी। एक बैटरी लगा देंगे जिसकी कितनी करंट सप्लाई है, एम्पियर में तो नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट की बैटरी है आपकी। और ये माइनस जो है वो कैथोड है, यानी कि ये कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है जिससे हम करंट को ओपन कर सके। तो जैसे ही हमने इस बैटरी में से 6 वोल्ट की बैटरी में से करंट को, इस स्विच को ऑन करेंगे, पास करवाएंगे, तो बेटा क्या होगा आपका कैथोड पे। ध्यान रखिए हाइड्रोजन गैस हमेशा कहां इकट्ठी होगी? कैथोड पे। और हाइड्रोजन यानी कि H2O, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है, इसलिए हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम इकट्ठी होगी बच्चों। और ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम खत्म वो इकट्ठी होगी? O, यानी कि H2O मींस ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम? 1। देखिए H2O, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम आपकी कहां पर? कैथोड पर आपकी इकट्ठी हो जाएगी। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो 2 वॉल्यूम आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां इकट्ठी हो जाएगी? कैथोड पर। और 1 वॉल्यूम जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा। तो हमने इस रिएक्शन से ये देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका नाम है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटो मींस क्या होता है आप सभी को पता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। चाहे वो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो या किसी की, तो फोटो मींस होता है लाइट। ऐसा रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड अबाउट लाइट एनर्जी। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड की जाती है किसके द्वारा? लाइट एनर्जी के द्वारा। तो उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड बाय लाइट एनर्जी, तो इज कॉल्ड
फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब ये किस तरीके से होता है, तो मान लीजिए हमने एक प्लेट ली, ओके, घर में सभी की प्लेट होती है, उसमें एक पाउडर लिया, जिस पाउडर का नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर के साथ क्लोरीन कंबाइन होकर हल्का ब्राउनिश कलर में, ब्राउन कलर में लिखा है, रखा है। इसका हो जाएगा ग्रे कलर, इसका हो जाएगा येलोइश, ओके। तो अब क्या है, ये मान लीजिए ब्राउन कलर का एक प्लेट में हमने क्या किया, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस लिया, एकदम राख जैसी, जैसे घर में राख होती है, ऐश होती है, उस तरीके से एक प्लेट में भर के रख दिया, उसको हमने धूप में रख दिया। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसमें से लाइट के रिएक्शन होने के कारण क्या बेटा, आपका जो क्लोरीन गैस है वो येलो, यानी कि येलो कलर की क्लोरीन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी, और हमको क्या मिल जाएगा, आपका सिल्वर, यानी कि सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का होता है। तो हमको एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिला, एक सिल्वर और दूसरा क्लोरीन। और कौन सी रिएक्शन से? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो हमने देखे 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटोलाइसिस। अगर आपको इस वीडियो में या इन सब में तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्दी उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।